दिए देने जा रहा है, क्लास 10 का है। देखिए कंपटीशनों में पूछा जाता है, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार समान क्षेत्रफल क्या है। माने समान क्षेत्रफल क्या है, जितना शंकु का आधार है उतना अर्धगोला का है और उतना बेलन का है। और उनकी ऊंचाइयों तथा देखिए उनकी ऊंचाइयों भी समान है, ऊंचाई भी तो समान है, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तीनों का अनुपात निकालना है। देखिए आंसर में एक में दिला है, ए में 2 3 4, बी में 1 3 2, सी में 1 2 3, डी में 4 3 1। ठीक है, उसमें 4 का ऑप्शन है, एगो आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हल करने जा रहा है। देखिए साइड में अब देखिए शंकु, एक अर्धगोला है तथा एक बेलन, तीनों बना लेंगे। देखिए शंकु इस तरह से बनता है। देखिए ये अर्धगोला हो गया, ये शंकु हो गया। देखिए शंकु, अब अर्धगोला बनावेंगे। देखिए पूरा गोला बना के आधा काट देंगे। पूरा काट दिए। देखिए आधा कट गया, ये अर्धगोला हो गया। चौका को लाइन को काट दिए तो ये अर्धगोला बन गया, आधा गोला। अब देखिए अब बेलन करा है, तीनों दिया हुआ है, अब बेलन बना रहा है। इस तरह से त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई होता है, एच से डिनोट होता है ऊंचाई, त्रिज्या आर से डिनोट होता है। अब देखिए ये बेलन हो गया, ये अर्धगोला हो गया। तीनों का अनुपात पूछ रहा है। पर शंकु हो गया, नीचे अर्धगोला हो गया और बेलन हो गया। त्रिज्या सबका समान है। देखिए अर्धगोला का क्षेत्रफल सबका प्रश्न में आइए। देखिए प्रश्न में एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार समान क्षेत्रफल का है। समान क्षेत्रफल के तथा उनकी भी ऊंचाइयाँ भी समान है। तो इनको ऊंचाई कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका जितना हो ये ऊंचाई समान है सबका, बेलन का भी ऊंचाई समान है, इसका भी। देखिए त्रिज्या सबका और हो जाएगा, इसी का और हो जाएगा। देखिए ये त्रिज्या भी ऊंचाई। अब देखिए सबका फार्मूला लिख देंगे। शंकु का आयतन कुछ होता है, शंकु का, यहाँ शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई और स्क्वायर एच। ठीक है, अर्धगोला का आयतन, यहाँ अर्धगोला का आयतन देखिए अर्धगोला का आयतन बराबर
2/3πr²। बेलन का आयतन बराबर πr²h। ठीक है, πr² होता है। तो सबके शंकु का आयतन 1/3πr²h, अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ और बेलन का आयतन πr²h। सबका आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न में आयतनों में क्या अनुपात होगा, सबका लिख दीजिए। शंकु का आयतन 1/, यहाँ लिख देंगे सबका शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तीनों को लिख दिए। अब शंकु का आयतन कितना है, 1/3πr²h। πr² की जगह पर सबका सेम है। ऊंचाई त्रिज्या का करेंगे तो देखिए 1/2 और यहाँ लिख दिए। अर्धगोला का आयतन कुछ 2/3πr³, तो 2/3, यहाँ देखिए 2/3πr³, 2/3πr² गुना r, दोनों आपस में यहाँ। अब देखिए अनुपात बेलन का आयतन πr²h, πr²। ऊंचाई भी समान है तो ऊंचाई की जगह पर हम r रख देंगे। देखिए इस तरह से देखिए 1/3πr³, यहाँ πr देखिए 1/3πr³ होता है। शंकु का आयतन πr²h, अर्धगोला का 2/3πr³ और πr²। अब यहाँ देखिए सबका आधार बराबर है, ऊंचाई भी बराबर, सबके r मान लिए। अब देखिए काट दीजिए यहाँ पर। देखिए 1/3πr, 1 2 3 πr³ हो गया बटा 2/3πr³। यह अनुपात πr³। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो 1/3, 2/3, तो 1/3, 3/2 कैंसिल हो गया, तो 1/2, 1/2 अनुपात, यहाँ 3 है, 3 हो जाएगा। तो इसका 1/2/3, इसका 1/2/3 आंसर होगा। देखिए ध्यान से एक बार फिर दोहरा रहा है। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार समान है, क्षेत्रफल क्या है। और देखिए तथा उनकी ऊंचाइयों भी समान है, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। देखिए सबका अनुपात लिख देंगे। शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन और बेलन का आयतन सबका वहाँ पर लिख दिए। 1/3πr² सबके समान है, इसलिए शंकु का आयतन 1/3πr² होता है।
एच की जगह पर 2/3 पाई r क्यू। तो आर देखिए अब पाई r² एच होता है बेलन के, तो सब की जगह इसका काट कूट के सब आ गया 1:2:3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर 1:2:3। सब देखिए शंकु का आयतन भी 1/3 पाई r² होता है। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है इस तरह से। अब बेलन का आयतन पाई r² होता है। सब बैठा के कर दीजिए। ओके।